प्रदेश बीजेपी के महामंथन को लेकर के बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी। सरकार बनने के बाद कार्यसमिति की पहली बैठक हो रही है। लोकसभा में हैट्रिक नहीं लगने के कारणों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और सीपी जोशी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। और उन तमाम ताकतों के एक होने के बावजूद भी देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट, उस परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्य समिति निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, नया संकल्प यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया है। तो इस बैठक से उपचुनाव की जीत का फॉर्मूला निकाला जाएगा। इसी जद्दोजहद में बीजेपी जुटी हुई है। फिलहाल जो बाकी राज्यों से उपचुनाव के नतीजे जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई दिए हैं और ऐसे में चिंता वाजिब है भारतीय जनता पार्टी खेमे में। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जिसमें शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई केंद्रीय नेताओं की ओर से भी शिरकत की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ साथ भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य मंत्रियों की तरफ से भी शिरकत की गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही साथ भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे और इस दौरान विस्तार से चिंतन मनन किया गया। इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि विस्तार से इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई कि कैसे उपचुनाव में पार्टी जीत हासिल करे, क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में भी उपचुनाव है और जो प्रदर्शन लोकसभा में पार्टी का रहा उसे कैसे सुधारा जाए, आखिरकार कमी कहां रही। सरकार की तरफ से कार्यकर्ताओं को, संगठन को यह संदेश दे दिया गया सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ कि कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह संदेश अपने संबोधन में दिया कार्यकर्ताओं को। कहा कि कार्यकर्ता जब जमीन पर जाएं, धरातल पर जाएं तो इस वादे के साथ लोगों को ये कहें कि उनकी सरकार जो कह रहे हैं वो करेगी और जो कार्यकर्ता वादा करेगा जनता के बीच में काम को लेकर के कार्यकर्ता लाएंगे सरकार तक, वो वादे सरकार निभाएगी, वो सरकार काम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बात रखी। तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। ये हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में, यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, सफलताओं की बात, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात यदि करें तो शायद बहुत सारे लोग उसमें अपने डॉक्टरेट लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लगातार लंबी लंबी पुस्तक मालाएं लिखी जा सकती है, लेकिन यदि एक व्याख्या शब्द में मुझे कहना पड़े, एक वाक्य में मुझे कहना पड़े तो मैं कहूंगा कि भारत के आम आवाम का खोया हुआ विश्वास लौटाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई क्रांतिकारी कोई बदलाव था, वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आज भी लाभान्वित होते हैं। गांव से शहरों को जोड़ना कल्पना नहीं होती थी। 6 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव से शहरों की दूरी कम। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्ववर्ती सरकार का पारित विधानसभा से 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पूर्ववर्ती सरकार का पारित बिल निरस्त किया जाएगा। गांधी वाटिका न्यास जयपुर का बिल निरस्त होगा। विधानसभा से 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। गांधी वाटिका न्यास जयपुर का जो विधेयक है वो 2024 में पारित हुआ था। निरसन विधेयक 15 जुलाई को सदन में रखा जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार का पारित बिल निरस्त किया जाएगा। इसे लेकर बड़ी जानकारी। भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर इस वक्त। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के फैसलों पर
समीक्षा करने के साथ साथ एक और बड़ा फैसला, गांधी वाटिका न्यास बिल निरस्त किया जाएगा।